नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, प्रदेश की हाइलाइट्स मेधा और अरिंदम से। कपासन में उप जिला अस्पताल बनेगा तो अकोला में नगर पालिका बना दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में जनसभा में ये घोषणा तो की ही, 500 बच्चियां होते ही कॉलेज खोलने का अपना संकल्प भी दोहराया। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आप कपासन का है, इसको मांग करिए उप जिला अस्पताल बना दो 100 बेड में कमल करके। इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ, इसको भी स्वास्थ्य उप जिला केंद्र बना दिया जाएगा। और कपासन उपखंड मुख्यालय पर कैंप कोर्ट को नियमित ईडीजे कोर्ट की स्वीकृति वकील लोग मांग कर रहे होंगे, इसको भी मैं घोषणा करता हूँ कि अगर हाईकोर्ट ने कोई नियमित करने का, क्योंकि हाईकोर्ट को पूछना पड़ता है, हाईकोर्ट तैयार होगा तो हम सरकार उसमें तैयार रहेगी, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। मांग की गई अकोला में चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की घोषणा भोपाल सागर में, ये मैं घोषणा करता हूँ कि इसको नगर पालिका बना दिया जाएगा आपके लिए। कपासन अकोला दोनों स्थानों पर राजकीय महिला महाविद्यालय की स्वीकृति का है। तो महिलाएं की तो मैं कह सकता हूँ कि हमने 70 साल में कॉलेज खोली राजस्थान में सिर्फ 250, मैंने अभी खोल दिए 4 साल में 303 कॉलेज खोल दी, और मैंने अभी 130 उसमें लड़कियों की कॉलेज है। कि जो मांग करी है महिला कॉलेज की कपासन या भोपाल सागर, अगर बच्चे हैं 500 ज्यादा, तो दोनों जगह मैं चाहूंगा कि गर्ल्स कॉलेज को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ। जहाँ 500 लड़के पढ़ती है वो कॉलेज बननी चाहिए, ये हमारी नीतिगत फैसला है। तो सत्य ही आपके ये दोनों कॉलेज जो है इसको मैं एग्जाम करा लूंगा और फिर मैं घोषणा कर दूंगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ओपीएस, आरटीएच और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने दशहरा मैदान में लगे महंगाई राहत कैंप का जायजा लिया और लोगों से सीधी बातचीत की। क्या होता है, चलो किसी बीमारी होती है, जो मायने में काम करते हैं ना वो तो नहीं करता था काम। 15 साल में सभी कुछ छोटा बच्चा तो बचपन से ही उसका क्या पैदाइश से मालूम है, बचपन से चला है। आप ले लो, आपको देखो मैं बात एक बार और दिखा देता है आपको, ठीक है ना। कल्याण साहब इनको मैंने मांग रहा आपसे, एक बार और चेक करवाते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आयोजित दूसरे निःशुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। वे हमेशा से ऐसे आयोजनों के हिमायती रहे हैं। 26 मई को उन्होंने 12 में 2222 जोड़ों को आशीर्वाद दिया था। आज कृषि उपज मंडी प्रांगण में हुए इस आयोजन में मुख्यमंत्री ने सभी 142 जोड़ों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन अमीर गरीब की खाई हटाने का काम करते हैं और अनेकता में एकता की भावना साकार होती है। 142 जोड़े बैठे हुए हैं, मुझे खुशी है कि इसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं। हर धर्म समभाव की भावना ये है असली, जिसका प्रतीक आज का ये समारोह है। और ऐसे जोड़े जो आज सम्मिलित होने के लिए स्वीकार किया, वो भी बड़ी बात है। कई परिवार स्वीकार नहीं करते हैं सामूहिक विवाह के लिए, पर इन परिवारों के लोगों ने स्वीकार किया है, हम सामूहिक विवाह के अंदर भाग लेंगे। अच्छे जो परिवार के लोग भी, जिनको भावना होती है संवेदनशीलता की समाज के साथ में, जो शादी पसंद होते हैं, जो चाहते हैं समाज में मैसेज जाना चाहिए अमीर गरीब जो है एक समान है, ऐसे लोग भी अपने परिवार के बच्चों की शादियां सामूहिक विवाह में करवाते हैं। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। राज्य का चहुमुखी विकास ही सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में सभी कदम उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि आज राजस्थान की चर्चा पूरे देश में होती है। तो आप मान के चलो, हम और स्कीमों को मजबूत करेंगे, कमजोर नहीं करेंगे, मैं कह सकता हूँ। चौमुखी विकास करेंगे राजस्थान का, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या कोई क्षेत्र का हो, इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो, कोई कमी नहीं रखेंगे राजस्थान में सुशासन देने के अंदर। छोटी मोटी कमी रही होगी इस बार, वो भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। प्रदेश की चिरंजीवी महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन देने का काम 25 जुलाई से चालू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले फेज में 3 साल फ्री इंटरनेट के साथ 40 लाख मोबाइल दिए जाएंगे। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम होगा। 40 लाख महिलाओं को 25 तारीख से, मैं उम्मीद करता हूँ 25 तारीख से 40 लाख महिलाओं को पहले फेज में स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में मिलेगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको।
मुख्यमंत्री ने आज सुबह डूंगरपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने पहुंचे, जिनमें कई परिवादी तो कर्मचारी, सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि भी थे। सीएम ने सबको सुना, उनकी अर्जियां ली और अधिकारियों को इनका जल्द निस्तारण करने को कहा। इससे पहले कल रात डूंगरपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस इलाके से उनका खास लगाव रहा है। आज हम यहाँ खड़े हैं, वो क्षेत्र मेरे लिए भी बचपन से ही बहुत लगाव का है। जब मैंने शुरू में था 73-74 में हृदय जोशी जी मुख्यमंत्री थे, तब मैं पहली बार बस में बैठ करके उदयपुर से डूंगरपुर, डूंगरपुर से बांसवाड़ा गया। वो दिन और आज दिन लगातार लगभग 50 साल हो गए। 50 साल से मैं इस क्षेत्र में आता जाता हूँ। अब बात मुख्यमंत्री स्तर पर जारी कुछ महत्वपूर्ण स्वीकृतियों की, जिनमें सबसे पहले जिक्र चिरंजीवी योजना का। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए कॉक्लियर इम्प्लांट रिप्लेसमेंट और डायबिटीज रोगियों के लिए पैकेज शामिल किए हैं। मुख्यमंत्री ने इस बारे में प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाते हुए 42 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति प्रदान की है। कॉक्लियर इम्प्लांट रिप्लेसमेंट के लिए 4 पैकेज और टाइप 1 डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन पंप के पैकेज का अनुमोदन किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले साल इसे संभागीय स्तर पर 7 मेडिकल कॉलेजों में लागू किया जाएगा। प्रदेश में बाल और यौन अपराधों के पीड़ितों को गवाही देने के लिए राज्य सरकार सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए 36 न्यायिक क्षेत्रों में वनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 9 करोड़ 56 लाख रुपए की मंजूरी दी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस साल मेलों और उत्सवों के लिए पर्यटन विभाग ने 7 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है। इनमें पुष्कर मेला, कैमल फेयर, रणकपुर फेस्टिवल और मरु महोत्सव जैसे कई प्रमुख मेले और उत्सव शामिल हैं। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि पर्यटन महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस क्षेत्र में गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। राजस्थान का पर्यटन देश दुनिया तक पहुँचाने के लिए प्रभावी मीडिया कैंपेन सहित कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। आयोजना मंत्री ममता भूपेश ने आज जयपुर में अपने निवास पर 20 सूत्री कार्यक्रम के ब्रोशर का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की देन है, जो देश में गरीबी और आर्थिक शोषण कम करने और समाज के कमजोर तबके के उत्थान के लिए लागू किया गया था। ये कार्यक्रम राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए ही ये ब्रोशर तैयार किया गया है। नदियों और पर्यावरण को बचाना है तो बजरी के विकल्प के रूप में एम सैंड को प्राथमिकता देनी होगी। आज उद्योग भवन में एम सैंड यूनिट धारकों से हुए संवाद का यही निष्कर्ष रहा। निदेशक माइंस और पेट्रोलियम ने कहा कि एम सैंड गुणवत्ता और लागत की दृष्टि से बजरी का बेहतर विकल्प है। नीति लागू होने के बाद प्रदेश में 36 इकाइयां करीब 1.25 करोड़ टन एम सैंड का सालाना उत्पादन कर रही है, जिसे और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर जिले के बीजवाड़ नरूका में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह में उन्होंने कहा कि समाज सुधार के संत रविदास के कार्यों से हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने रविदास मंदिर परिसर में लेंटर और श्मशान में टीन शेड लगवाने की भी घोषणा की। उधर खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बूंदी जिले के नैनवा में छात्रावास के लिए 5 बीघा जमीन का पट्टा आदिवासी मीणा समाज के प्रतिनिधियों को सौंपा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छात्रावास बनने से शिक्षा के प्रति ललक बढ़ेगी, जिससे परिवार, समाज और राज्य का विकास होगा। परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला ने झुंझुनू में विभिन्न विकास कार्य जनता को सौंपे। इनमें क्रमोन्नत हुआ हायर सेकेंडरी स्कूल, 3 सीसी सड़कें, वृद्ध पुनर्वास गृह और फील्ड टेस्टिंग प्रयोगशाला शामिल है। परिवहन मंत्री ने मोहल्ला बटवालान के स्कूल में कंप्यूटर लैब और क्लासरूम्स बनवाने की घोषणा की। धौलपुर जिले में डिडवर गांव का सरकारी प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया गया है। ये मुख्यमंत्री की बजट घोषणा थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजस्थान उद्यानिकी मिशन के तहत जिले के पात्र हजारों किसानों को सब्जियों के बीज मिनीकिट मुफ्त दिए जाएंगे। इस बीच मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग भी अलर्ट हो गया है। ACS मेडिकल शुभ्रा सिंह ने VC बैठक में इस बारे में दिशा निर्देश दिए।
बाल श्रम उन्मूलन के तहत सीकर जिले के सालासर में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत बस स्टैंड और कच्ची बस्तियों में बच्चों और उनके माता पिता से संवाद कर कहानी के जरिए उन्हें बाल श्रम के दुष्परिणाम समझाए गए। अभियान के दौरान नीमका थाना में एक बालक को बाल श्रम से मुक्ति दिलाकर बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया गया। नमस्कार।